नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम मैथ्स सेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पटवारी के 2016 के एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले 2019 का जो पटवारी का एग्जाम था उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे हमने वो सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, if 60% of x minus y equal to 40% of x plus y then what percent of x is y। तो क्वेश्चन में पहले एक इक्वेशन दे रखी है, सिंपली उस इक्वेशन को लिख लीजिए कि 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर है x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन से जो है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो y है वो x का कितना परसेंट है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो y x का कितना परसेंटेज है इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है इसी को सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन दी है तो यहीं से हमें x y की वैल्यू पता लगेगी। तो देखिए इक्वल टू के इस साइड भी परसेंटेज है, इस साइड भी परसेंटेज है, तो दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपका 40 है, 60 है, तो 0 से 0 को कट कर दो। 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से जो ब्रैकेट में है, तो क्या आएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में x प्लस वाई है उससे, तो आएगा 2x प्लस 2y। अब देखिए 3x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो 2x जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 3x से 2x जाएगा तो x बचेगा। यहाँ माइनस 3y है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 3y प्लस 2y कितना हो गया 5y। अब हमें पूछा था क्वेश्चन में कि जो y है वो x का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो y है डिवाइड बाय किसका x का कितना परसेंटेज है, यानी इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। अब देखिए y यहाँ पर लिखा है, एक्स क्यू जो है हमने फाइंड कर दिया, x की वैल्यू कितनी है 5y है, तो x की वैल्यू 5y लिख देते हैं इंटू 100। अब यहाँ पर y से y कट जाएगा, 100 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो 20% ही इसका राइट आंसर है, यानी y x का कितना परसेंट है 20% है। तो सबसे पहले इक्वेशन दी थी, वहाँ से हमने जो है एक और इक्वेशन निकाल दी कि x की वैल्यू कितनी है 5y है। अब हमसे पूछा था कि y x का कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, y पूछा था किसका x का कितना परसेंटेज, यानी डिवाइड बाय x इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको सॉल्व किया, x की जगह हमने 5y पुट किया, y से y कटा, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, तो 20 इसका राइट आंसर है। तो ये मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन में ट्रिक बता दीजिए, तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से भी सॉल्व होते हैं, मगर कुछ बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो एग्जाम है उसमें हम ट्रिक्स भी भूल जाते हैं। अगर आपने बेसिक से चीज़ें समझोगे तो आप इजीली आंसर फाइंड कर लोगे, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपके ट्रिक्स लग सकती है, तो ऐसे नहीं हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स लग भी जाती है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पटवारी के 2016 के एग्जाम में क्या आया हुआ था, ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। तो बोल रहा है 3 नंबर है, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है, 3 नंबर है। पहला उसने बोला था कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उनका रेशियो कितना है 8:9 है। फिर बोल रहा है जो सेकंड और थर्ड नंबर है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। और एक चीज़ और आखिरी में बोल रखी है कि अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा। तो पूछ रहा है कि सेकंड नंबर कौन सा है, तो ये जो नंबर है आपसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर कौन सा है। तो कभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आप पढ़ोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का बताया था रेशियो कितना है 8:9, तो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक है यहाँ पर भी आपको जो है 9 लिखना है, उसके साइड वाली जो संख्या है वही लिख देनी है। वैसे ही यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर साइड में क्या आएगा 3 आ जाएगा। इससे हम तीनों नंबर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 24 आएगा। 9 को 3 से करोगे 27 आएगा, 9 को 4 से करोगे 36 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये इन तीनों नंबर का जो है रेशियो है। देखिए 3 से अभी भी डिवाइड हो सकता है, 3 8 ज़ा कितना होता है 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 9 ज़ा जो है वो कितना होता है 27 होता है, 3 12 ज़ा जो है 36 होता है। तो तीनों जो नंबर है उनका जो रेशियो है वो है 8:9:12। नंबर नहीं है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर जो है वो 8 है, सेकंड जो है 9 है, ये रेशियो है उनका। यानी तीनों नंबर को अगर आप रेशियो में लिखोगे तो कैसा आएगा 8:9:12, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो 8 का मल्टीपल होगा, जो सेकंड है वो 9 का मल्टीपल होगा, और जो थर्ड है वो 12 का मल्टीपल होगा। अब देखिए हमें पूछा था सेकंड नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन क्या दे रखे, ऑप्शन भी लिख लेता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है 40, सेकंड है 60, थर्ड है आपका 45
और डी है आपका 50। अब मैंने आपको क्या बताया, जो सेकंड नंबर है वो 9 का मल्टीपल होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए 9 का मल्टीपल कौन सा है, 9 का मल्टीपल 40 है, नहीं है, 60 है, नहीं है, जो 45 है ये 9 का मल्टीपल है, 50 भी जो है ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर हमसे पूछा था, हमें पता लग गया वो 45 होगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो ये ट्रिक होती है कि जल्दी से सॉल्व कैसे करना है, तो किसी किसी क्वेश्चन में लगती है, ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन में लगेगी। अब इसको फुल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट आगे बोली थी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा। तो फर्स्ट नंबर है वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8x इंटू थर्ड नंबर क्या है 12 का मल्टीपल होगा, 12x इक्वल टू कितना 2400। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 12 को यहीं पर कट कर दो, 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है, ये आपका कट गया, 8 1 जा और 8 25 जा आपका 200 होता है। तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, जब 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा। तो x की वैल्यू हमें पता लगी 5 है। अब मैंने बोला जो सेकंड नंबर है वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9x इक्वल टू, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। तो 45 ही इसका राइट आंसर है, यानी सेकंड नंबर क्या है 45 होगा। मगर मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि यहीं पर हमें पता लग गया कि जो सेकंड नंबर है वो 9 का मल्टीपल होगा। एक बार हमने ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन में तो 9 का मल्टीपल एक ही है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसा है, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती, पर किसी किसी में लग जाती है, मगर बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक से सारी चीज़ें करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। और पटवारी का जो मैथ आता है वो बहुत बेसिक लेवल का होता है। कुछ क्वेश्चन आपको जैसे 25 में से 20-21 तो ईजी मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं, मगर मैथ में जो है आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। बस मेन है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. These two numbers are in the ratio. तो क्वेश्चन में कहना चाहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमांश 20% तथा 50% अधिक हैं, इन दो संख्याओं का अनुपात है। तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है तीन संख्याएं आपकी, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, तीन संख्याएं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट और सेकंड संख्या है वो कितनी है, वो जो थर्ड संख्या है उसकी 20% ज़्यादा है और 50% ज़्यादा है। तो मान लीजिए जो थर्ड संख्या है वो आपकी कितनी है x है, ठीक है, हमें पता नहीं थर्ड कितनी है तो x ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो कितनी होगी, x की 20% ज़्यादा होगी, तो x इंटू 120%, ठीक है, 120% होगी। तो x की 120% क्यों होगी, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो 100 में आपको 20 प्लस करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे कि x की 120% है, ठीक है, x की 120% है। अब देखिए मैं यहाँ लिखूँ x 100% है, ठीक है, x की 100% है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज को आप हटाओगे 100 से 100 को कट करोगे 1 आ जाएगा, x इंटू 1 x ही है। तो अगर मैं x से आगे 100% भी लिखूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आखिरी में x ही बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो x का आपका कितना है 120% होगी, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो 100% लिखूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 20% ज़्यादा है तो 120% होगी। अब देखिए सेकेंड जो है वो 50% ज़्यादा है, तो x की 50% ज़्यादा है, इसका मतलब क्यों है x की 150% है। 100% में तो वही x ही रहता है, तो 50% आपको ज़्यादा करना पड़ता है, यानी 150% है। अब आपसे पूछ रहा है इन दो संख्या यानी जो आपकी फर्स्ट और सेकंड है इनका रेशियो कितना है। तो रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, रेशियो ले लेते हैं, x से x को कट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर दो। कितना है यहाँ पर आपका 0 है, 0 से 0 कट करो। अब आपका 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, और 3 4 जा 12 और 3 5 जा आपका कितना होता है 15 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है 4:5। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो तीनों संख्याएं मैंने लिखी, पहले को मैंने जो आपकी लास्ट थी वो बोली थी x मैंने मान ली। अब उसमें बोला था जो फर्स्ट है वो 20% ज़्यादा है तो 120% ले ली, और जो सेकंड है वो 50% ज़्यादा है तो 150% ली। बस रेशियो लिया, दोनों को साइड कट किया, आपका 4:5 इसका राइट आंसर आ गया। तो देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन इतने ईजी भी आ जाते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, A purchased some oranges at a cost of 1200 rupees. He sold 1/3 part of these oranges at a loss of 20%. If A had a profit of 10%, then what remaining oranges were sold? तो कहना चाहता है A ने संतरों की कुछ मात्रा 1200 के कुल मूल्य में खरीदी। उसने संतरों का 1/3 भाग जो है वो 20% हानि पर बेच दिया। यदि ए को जो कुल लाभ हुआ वो 10% का होता है, तो बोल रहा है जो बचे हुए संतरे उन्हें कितने लाभ पर बेचा। तो देखिए अब इसमें बोला था कि 1200 रुपये के उसने संतरे लिए, ठीक है, 1200 के संतरे लिए, 1/3 पार्ट उसने जो है बेचा तो उसको 20% का जो है लॉस हुआ। तो बोल रहा है जो 2/3 पार्ट आपका रह गया उसको कितने परसेंट पे बेचे कि जो है उसको 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, देखिए
1200 हमें दे रखा था, 1200 के संतरे लिए, अब बोला कि 10% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है, तो इनटू क्या करोगे, 10% करोगे, नहीं सीधा 110 करोगे, ठीक है। 10% करके भी कर सकते हो, फिर ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या करना है आपको 110% करना है, ठीक है। 110% यानी परसेंटेज को आपका डिवाइड लिख दो, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ लिखोगे, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा इसको सॉल्व करो, 2 0 है, 2 0 है, 11 12 से कितना होता है 132 होता है, ठीक है। 132 होता है, जीरो का एक जीरो यहाँ पर आ गया, तो टोटल उसे जो है उसने कितने में बेचे, वो 1320 रुपये में बेचे। 1200 के संतरे उसने लिए और 1300 में बेचे, जब उसके 10% का जो है प्रॉफिट हुआ, तो 1200 के संतरे उसने 1320 रुपये में जो है बेच दिए। अब इसमें बोल रहा है जो 1/3 पार्ट था वो उसने 20% लॉस में बेचा, तो 1200 का 1/3 पार्ट कितना होगा, 400 ही होगा, सीधी सी बात है। जो 1200 है उसका 1/3 भाग वो कितना हो गया, 400 हो गया। तो 400 रुपये के जो संतरे उसने लिए थे वो कितने 20% लॉस में बेचे, तो 20% लॉस में मतलब 100 में से 20 माइनस करो, उसकी 80% वैल्यू में बेचे, ठीक है। 80% में, क्योंकि 20% का उसको लॉस हो गया, तो 80% है, परसेंटेज नीचे आपका डिवाइड आ जाएगा, 0 से 2 0 कट करो, 8 4 से कितना होता है 320। तो 400 के जो संतरे थे वो उसने 320 रुपये में बेचे, ठीक है। 400 रुपये के जो संतरे उसने लिए थे वो 320 रुपये में उसने बेचे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1320 रुपये का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। यानी जो 1200 के संतरे थे ओवरऑल उसने जैसे बेचे, 1/3 उसने 20% लॉस में बेचे, 2/3 वो कुछ आपके प्रॉफिट में बेचे होंगे, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट था उसको 1320 रुपये का हुआ। और जो उसने 1/3 बेचे वो 320 रुपये के बेचे, तो उसको अब कितना, उसको 1000 रुपये अब कमाने हैं, और बचे कितने 400 रुपये के उसने बेच दिए, अब 800 रुपये के बचे, ठीक है। 800 रुपये के बचे हैं, वो कितने में बेचने हैं, 1000 रुपये में बेचने हैं, तभी उसको 10% का जो है प्रॉफिट होगा। तो समझ रहे हो आप, 1200 के संतरे थे, 10% जो है हमें बताया उसने प्रॉफिट में बेचे लास्ट में, तो वो 1320 बनते हैं। 1/3 उसने बोला, तो 1200 का 1/3 400 होता है, तो 400 रुपये के जो संतरे थे वो उसने 20% लॉस में यानी 320 रुपये के बेचे। तो अब बचे कितने, 400 तो उसने बेच दिया, अब 800 बचे, तो 800 से कितने बेचने, 1000 रुपये में बेचने, क्योंकि 1320 टोटल था, 320 रुपये उसको मिल गए, अब 1000 रुपये से और कमाने हैं, तो 800 के संतरे उसे 1000 रुपये में बेचने। तो ओवरऑल आपसे पूछ रहा है ये 800 रुपये कितने प्रॉफिट में बेचे कि उससे 1000 रुपये बन जाए, तो आपका 1000 में से 800 माइनस करोगे 200, यानी 200 रुपये का उसको प्रॉफिट चाहिए, कितने में से, 800 में से, ठीक है। 800 रुपये के संतरे है उसके पास, तो 800 इंटू परसेंटेज निकाल रहे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कट करो, अब ये देखिए 825 से कितना होता है 200 होता है, तो 25% के जो है प्रॉफिट में उसे जो उसके 2/3 बचे हैं वो बेचने पड़ेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो 2/3 उसके बचे हैं वो 25% के जो प्रॉफिट है उसमें बेचेगा, तभी उसे ओवरऑल प्रॉफिट 1320 का होगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कभी कभार बेसिक आपको समझना पड़ता है, वैसे ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें है नहीं, मगर बेसिक से आप चीज़ों को समझोगे, थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, तभी जो है आप आंसर तक पहुँच पाओगे। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है 25% के प्रॉफिट में उसको जो बचे हुए उसके ऑरेंजेस है उसको बेचना पड़ेगा, तभी जो है उसको ओवरऑल प्रॉफिट 1320 का इसमें होने वाला है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज इज। तो कहना चाहता है एक दुकानदार कुछ चीज़ों को क्रय मूल्य के अनुसार बेच रहा था, परंतु वह 1 किलो के बदले 900 ग्राम जो है उसे यूज़ कर रहा था, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर एक भी क्वेश्चन कर लोगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर लोगे। तो थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, देखिए जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम के बदले क्या यूज़ कर रहा है 900 ग्राम, ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो आपको तो वो 1000 ग्राम की चीज़ दे रहा है मगर उसकी तरफ से वो 900 ग्राम की जा रही है, ठीक है। 1000 ग्राम की आपको लग रहा है मिल रही है चीज़, मगर वो 900 ग्राम की जा रही है, क्योंकि जो तोलने वाला है उसके उसने छेड़खानी कर दी है, वहाँ पर आपका 1000 की रीडिंग आ रही है मगर वो चीज़ 900 ग्राम की है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे तो 1000 ग्राम के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 का हो रहा है इसमें, ठीक है। 1000 माइनस 900 करो, 100 का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, और उसकी जो चीज़ है वो 900 ग्राम की जा रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 900 से लेंगे आप, उसकी तो 900 ग्राम की चीज़ जा रही है इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। बस इसको सॉल्व कर दो, 0 से 2 0 कट हो गए। अब देखिए 100 डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 9 है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए 11
1/9। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। जब 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा प्लस 100, तो 100/9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी ट्रिक होती है, अब आपने सीखी नहीं होगी, ट्रिक नहीं मेथड बोल देते हैं। जैसे आपका ऐसे लिखा है 11/9, तो 9 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करोगे 99, ऊपर का 1 है उसे ऐड कर दो और नीचे जो 9 था उसी को रहने दो, तो कितना हो गया 100/9, ठीक है। तो 100/9 को 11 1/9 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल से ही था, देखिए 1000 ग्राम की चीज़ वो 900 ग्राम में बेच रहा था, ठीक है। 1000 ग्राम की चीज़ जो थी वो 900 ग्राम में बेच रहा था, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था। लोगों को तो 1000 ग्राम की चीज़ मिल रही है मगर वो 900 ग्राम की होती थी, तो 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और उसकी यूज़ कितने की हो रही है, 900 ग्राम की चीज़ यूज़ हो रही है, तो 100/900 इंटू 100 किया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, 0 से 0 कट गया, 100/9 इसका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो ये भी राइट आंसर था, मगर इन्होंने जो है ऑप्शन में थोड़ा छेड़खानी कर दी, हमें ऐसे दे रखे 11 1/9, तो इसका मतलब भी 100/9 होता है। 9 11 99 प्लस 100, 100/9 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे अगर होता तब भी राइट आंसर है, अगर ऐसे दे दिया तो ये भी आपका राइट आंसर है। तो फिफ्थ का राइट आंसर बहुत इजी था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा अब आपने एक क्वेश्चन कर दिया, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई दुकानदार है वो जो है 1000 किलो की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट इतना ही होगा, ठीक है। तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की चीज़ यूज़ कर रहा है, तो इतना ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे कर लोगे। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। द नंबर्स आर, तो कहना चाहता है दो संख्या जो है उनका अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 10 बढ़ा दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, आपको दोनों संख्या बतानी है। तो रेशियो पहले बोला था कितना है, 3:5 है, ठीक है। 3:5 है, तो मान लीजिए 3x है और 5x है, हमें नंबर नहीं पता, बस ये पता है 3 का मल्टीपल होगा पहला और दूसरा जो है 5 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल पहला है और दूसरा 5 का मल्टीपल है। अब आगे हमें बोला है अगर इसमें 10 ऐड करो, ठीक है, दोनों नंबरों में अगर आप 10 ऐड कर दोगे, प्लस 10 कर दोगे दोनों नंबर में, ठीक है। दोनों नंबर में मैंने प्लस 10 कर दिए। अब जो रेशियो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 5:7 बन रहा है, ठीक है। 5:7 बन रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 3 हो गया 21x, प्लस 7 × 10 आपका 70 हो गया। अब इस 5 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25 हो गया x, प्लस 5 10 50 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। जब 21 है, x वहाँ जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25 में से, और 50 इधर आएगा तो 70 में से 50 माइनस करोगे 20 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आपकी आ गई है। अब x की वैल्यू हमें पता लग गई, वो है 5। अब हमें बोला था जो नंबर है वो 3:5 में, ठीक है। 3:5 में तो दोनों को जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 15 हो गया और दूसरा क्या होगा 5 5 25। तो दोनों नंबर हमारे सामने आ गए, क्योंकि दोनों नंबर थे वो 3:5 में थे। x की वैल्यू हमें पता लगी 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 5 25। तो दोनों नंबर क्या है 15 और 25, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 15 और 25 इसका राइट आंसर है। अब मैंने इसकी ट्रिक आपको अगर बताऊं तो उन्होंने बोला था जो दोनों नंबर है वो 3:5 में है, ठीक है। 3:5 में ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैंने आपको मेथड बताया, अब ट्रिक भी समझ लो। दोनों नंबर जो है वो कैसे, एक जो है 3:5, यानी दोनों 3:5 जो है उनका रेशियो है, तो एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा, दूसरा नंबर 5 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन देखना, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या रखें, ऑप्शन है 3 और 5 पहला, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3:5, एक नंबर 3 है और एक 5 है। दूसरा दे रखा है 7:9, तीसरा दे रखा है 13:12, और जो डी दिया है वो है 15:25, ठीक है। 15:25। अब देखिए पहला जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 7 तो है नहीं, 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो दोनों को कट कर दो। जो 3 है ये 3 का मल्टीपल है और 15 भी 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो ए आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। अब इसमें आगे इसने बोला 10 ऐड किया दोनों नंबरों में, तो अगर आप दोनों नंबर पर 10 ऐड करो, जैसे यहाँ 3 और 5 दिया है, ठीक है। पहला मान लेते हैं कि पहला वाला आंसर है, चलो 10 ऐड करो, 13 और कितना 15 हो गया। अब इसका जो रेशियो है वो कितना 5:7 आना चाहिए, तो ये 5:7 आएगा, जब आप इसका रेशियो लोगे तो नहीं आएगा। अब देखिए ये इसका आंसर क्यों होगा, अगर इसमें दोनों में आप 10-10 ऐड करोगे तो 15 में जब आप 10 ऐड करोगे 25 होगा, और 25 में जब आप 10 ऐड करोगे 35 होगा। अब इसका रेशियो लीजिए, 5 5 25 होता है और 5 7 35, तो देखिए 5:7 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन देख के भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रोज आप प्रैक्टिस करते हो, आप इन चीज़ों को एकदम से पकड़ लोगे, आपको पूरा आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये पढ़ना था कि दोनों नंबर हैं वो 3:5 में है, बस आपने ऑप्शन ही देखने थे। ऑप्शन में आपको पता लगा जो है ये 3:5 तो कभी बन ही नहीं रहा, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ना 13 3 का मल्टीपल है, ना 5 का मल्टीपल 9 है, ठीक है। 5 का मल्टीपल 9 तो है नहीं, ना ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है 12
दे रखा है, तो दोनों ऑप्शन कट कर दो। अब यहाँ 3 5 दिया था तो इसको चेक कर लेते हैं। आगे हमें बोला था 10 ऐड करके देखो 13 और 15 आ रहे हैं, इसको जब आप कट करोगे रेशियो लोगे तो 5:7, तो ये नहीं आ रहा, बट इसमें 10 ऐड करोगे 5:7, तो यही आपका राइट आंसर है। तो दोनों तरीके से कर सकते थे, ट्रिक्स से भी आपको बता रहा हूँ, बाकी मेथड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेथड आपको क्लियर हो गया तो आप इजीली आंसर फाइंड कर लोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, A and B begins a business with 3,500 and 2,500 respectively. After 4 months, C joined with 6,000. If the difference of share between C and B is 1977, then find out the total annual income. तो इसमें कहना चाहता है A और B ने जो है व्यापार शुरू किया कितने रुपए के साथ, तो यहाँ लिख लेते हैं A और B, ठीक है। A और B ने जो व्यापार है वो शुरू किया कितने रुपए के साथ, एक ने 3500 रुपये मिलाए और एक ने कितने मिलाए, एक ने 2500 रुपये मिलाए। तो इन्होंने जो है व्यापार इतने रुपए के साथ स्टार्ट किया। बाद में जो है सी आ जाता है, यानी सी एक 3rd% है, ये आ जाता है। ये कितने रुपये लगाता है, ये 6000 रुपये लगाता है। तो 6000 रुपये लगाता है, तो पूछ रहा है इसमें टोटल एनुअल इनकम कितनी हुई उनकी, ठीक है। तो एक साल बाद जो उनकी इनकम है वो कितनी हुई, तो एक साल का मतलब 12 महीने, ठीक है। तो 12 महीने के लिए 3500 रुपये लगाए ए ने, जो बी था उसने भी 12 महीने के लिए जो है 2500 रुपये लगाए, मगर सी ने 12 महीने के लिए लगाए, क्योंकि वो 4 महीने बाद आता है। तो टोटल कितने महीने के लगाए उसने, 8 महीने के लिए लगाए। तो बस आपको अब इसका जो है रेशियो निकालना है, तो हमें पता लग जाएगा जो उनकी एनुअल इनकम है वो किस रेशियो में होगी, ठीक है। बस इसको कट करना है आपको। 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है। यहाँ पर 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट करो, यहाँ पर भी 2 0 कट करो। 5 7 35 होता है, 5 5 25 होता है, 5 12 60 होता है, 3 1 3 3 1 3 और 3 4 आपका 12 होता है। बस आपका रेशियो आ गया 7:5, यहाँ 5 बचा हुआ है, 4 × 2 8। तो इस रेशियो में जो है उनकी टोटल एनुअल इनकम होगी, ठीक है। रेशियो हमने फाइंड कर दिया। पहले हमने देखा उनने कितने कितने रुपए मिलाए और कितने टाइम के लिए मिलाए। ए और बी ने तो एक साल के लिए यानी 12 महीने के लिए मिलाए, सी ने 8 महीने के लिए, क्योंकि वो 4 महीने बाद लेट आता है, ठीक है। तो इस रेशियो में उनकी एनुअल इनकम होगी। अब उसने बताया जो डिफरेंस है, ठीक है, सी और बी, यानी सी और बी की जो एनुअल इनकम है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 1977, ठीक है। 1977 उनका डिफरेंस है। तो 5 और 8 में डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, ठीक है। 5 और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो 3 यूनिट आपकी 1977 के बराबर होगी। बस एक यूनिट किसके बराबर होगी, 1977 को आपको 3 से डिवाइड कीजिए। 3 6 18 होता है, 1 वहाँ गया 17, 5 आपका 15 हो गया, 27 9, तो ये आपका 659 के बराबर होगा, यानी एक आपका 659 के बराबर होगा। अब टोटल एनुअल इनकम पूछी थी हमसे, तो 7 + 5 + 8 कर दीजिए। 7 + 5 12, 12 + 8 20 हो गया। तो इस 20 को आपको 659 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 659 है तो 20 यूनिट की कितनी होगी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 13180, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आपका राइट आंसर आएगा। तो उनकी टोटल एनुअल इनकम होगी 13,180। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप का जो चैप्टर है आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा रेशियो कैसे फाइंड करना है। पहले उनकी इनकम देखेंगे, यानी उनका जो पैसा है उन्होंने जितना लगाया था वो लिखेंगे, कितने टाइम के लिए लगाया, उससे हमें रेशियो पता लग जाएगा जो भी उनकी एनुअल इनकम होगी उसका रेशियो कितना है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ आसान करके दे दी उन्होंने कि जो बी और सी की एनुअल इनकम है उसका डिफरेंस कितना है, 1977 है। तो 3 यूनिट आपकी 1977 के बराबर हुई, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो एक यूनिट आपकी 659 के बराबर होगी। अब टोटल हमें पता है, टोटल एनुअल इनकम बतानी थी, तो 7 + 5 + 8 कर दिया, ठीक है। 20 यूनिट है तो 20 को मल्टीप्लाई किया 659 से, आपका राइट आंसर आ गया 13,180। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये हमने जो किया ये 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन देखिए, जो 9th क्वेश्चन है इसमें बोला है 36 लेबरर्स कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 8 डेज देन हाउ मेनी एडिशनल लेबरर्स आर नीडेड। तो कहना चाहता है 36 मजदूर किसी काम को जो है 14 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को अगर 8 दिन में पूरा करना होगा तो कितने अतिरिक्त जो है मजदूर वो हमें चाहिए। तो इसमें वैसे तो फॉर्मूला होता है, जैसे आपके लेबरर्स हो गए मैन M1 इंटू आपका जो है डेज कितने लगा रहे हैं D1 डिवाइड बाय वर्क 1, ठीक है। फिर M2 इंटू D2 डिवाइड बाय W2। बस ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैन कितने हैं, टोटल मैन आपके 36 हैं, ठीक है। वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है। वर्क को 1 लेते हैं इसमें, और M2 अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि M2 कितने लोग चाहिए हमें उस काम को कितने दिन में खत्म करना है, 8 दिन में। यहाँ पर भी W2 को हम 1 लेते हैं, वर्क 2 को भी 1 मानते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर देखिए M2 की वैल्यू निकालनी, कितने लोग जो हैं उसे 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 36 × 14 है, 8 यहाँ मल्टीप्लायर हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4
2 ज़ा 8 होता है, 4 9 ज़ा आपका 36 होता है, ठीक है। 4 2 ज़ा आपका 8 होता है और 4 9 ज़ा 36 होता है, 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो 9 × 7 कितना हो गया 63। तो 63 बंदे यानी मैन जो है वो इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन देखोगे तो 63 तो कहीं पर भी लिखा, क्योंकि क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी एडिशनल लेबरर्स, यानी अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए, तो टोटल 63 चाहिए कि 63 इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 63 इस काम को कंप्लीट कर देंगे कितने 8 दिन में, ठीक है। 63 तो इसको 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे, मगर पूछा था हमें अतिरिक्त कितने चाहिए, तो 63 में से 36 माइनस कर दो। 36 अगर 14 दिन में कर रहे हैं तो जो 63 है वो टोटल काम को 8 दिन में करेंगे, तो अतिरिक्त कितने चाहिए। अब 63 में से आपका जब 36 माइनस करोगे तो 27 आएगा, ठीक है। 27 इसका राइट आंसर है। 63 में से 36 माइनस किया, 63 बंदे जो हैं वो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। मगर हमसे पूछा था एडिशनल लेबरर्स कितने चाहिए, तो 63 में से आपको 36 माइनस करने होंगे, ठीक है। 36 जो थे वो 14 दिन में कर रहे थे, तो 63 में से 36 माइनस करो तो 27 आता है, तो 27 बंदे और चाहिए अगर उस काम को 8 दिन में पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भी जरूरी होता है, तभी कभी कभार हमारे आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आपने अच्छे से करना है, तभी आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। इफ ए टेक्स 15 days टू कंप्लीट द वर्क, देन ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है ए जो है वो बी से 60% ज़्यादा सक्षम है। तो इसमें एफिशिएंसी की बात करें तो ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी मान लो 100% है, तो ए की कितनी होगी 60% ज़्यादा जो है एफिशिएंसी है उसकी, तो 160% होगी, ठीक है। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज करो, 0 से 0 कट करो, आपका यहाँ 8 आएगा और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। 8:5, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो किस रेशियो में, 8:5 में है। अब अगर आप चैप्टर करोगे टाइम एंड वर्क का तो उसमें आपको बता रखा है जो एफिशिएंसी और टाइम है उसमें क्या होता है, अगर एफिशिएंसी 8:5 है तो टाइम कितना होता है 5:8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो जल्दी काम को कंप्लीट करेगा। तो अगर एफिशिएंसी 8:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा 5:8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें बताया था जो ए है वो काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर भी देखिए जो टाइम ए ले रहा है वो कितने ले रहा है, 5 यूनिट कुछ ले रहा है, तो 5 किसके बराबर होगा आपका 15 के बराबर होगा, ठीक है। 5 15 के बराबर होगा क्योंकि ए जो है 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर हमें रेशियो में दे रखा है कि वो 5 यूनिट कुछ है, ठीक है। 5 यूनिट आपकी 15 के बराबर होगी, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट कितनी 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट 3 के बराबर हो जाएगी। यहाँ 8 दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं बी कितने दिन में करेगा। इस 8 को 3 से एंटी करो, 8 यूनिट को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो जो बी है वो उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। मगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ए जो है वो 15 दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में कर रहा है 24 डेज में, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। हमने एफिशिएंसी देखी, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो था 8:5, टाइम उसका उल्टा होगा तो 5:8। अब हमें क्वेश्चन में बताया था जो ए है वो 15 दिन में कर रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी 15 के जो है कुछ प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है। 5 जो है 5 यूनिट 15 के बराबर है, ठीक है। 15 के बराबर तो 1 यूनिट आपकी 3 के बराबर होगा। तो बस 8 यूनिट की हमने वैल्यू निकाली, 8 × 3 24। तो जो बी है वो 24 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। अब आपसे पूछ रहा है ए और बी मिलके इस काम को जो काम है उसे कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। 15 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। 120 जो है एलसीएम आएगा। तो 15 को अगर आप 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 8 आता है, और 24 को 120 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो उनका एक दिन का काम कितना है, ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है 120, ठीक है। एलसीएम लिया तो टोटल वर्क 120 हो गया। ए 8 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, बी 5 यूनिट, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों मिलके एक दिन में 13 यूनिट जो है वर्क करेंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए हमें दे रखा है, ऑप्शन सी में क्या दिया है 9 3/13। अब ये जो है ये सेम ही है इसकी तरह, 13 9 से कितना होता है 117 होता है, यानी 117 होता है, प्लस 3 कर दोगे 120, ठीक है। 120/13, तो इसको आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है 120/13। तो अगर ये लिखा होता तो ये भी आंसर है और ये इसका मतलब ही यही है, ठीक है। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 करोगे, डिवाइड बाय कितना है 13, तो 9 × 13 कितना हो गया 117 हो गया, प्लस 3 किया आपने, डिवाइड बाय 13, तो 120/13 ही है। तो सेम ही चीज़ लिखिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपकी एफिशिएंसी दे रखी थी, उससे हमने टाइम फाइंड किया, फिर दोनों का फाइंड किया कि
कि ए और एक तो हमें बता रखा है 15 दिन में करता है, बी हमने फाइंड किया 24 दिन में करता है। बस एलसीएम दिया, ये आपका टोटल वर्क है। अब डिवाइड करोगे, 1 यूनिट यानी ए है वो 8 यूनिट वर्क करेगा एक दिन में, बी है 5 यूनिट, तो दोनों 13 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना है, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो है टोटल कितने दिन में जो है काम को खत्म कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा 9 3/13। तो आपका 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें 11th क्वेश्चन दिया है, तो इसी को भी यहाँ पर कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में बोला है 2000 अमाउंट टू 2600 in 5 years at simple interest. If interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? तो कहना चाहता है जो 2000 रुपये हैं वो 5 वर्षों के साधारण ब्याज में कितने 2600 हो जाते हैं। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो 2000 रुपये हैं, ठीक है, वो कितने हो रहे हैं, वो हो जा रहे हैं 2600, ठीक है, 2600 बन जा रहे हैं 5 साल में। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना 600 रुपये बढ़ा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 600 रुपये आया हमारा, ठीक है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये आया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये थे, तो 2000 लिख लीजिए। हमें रेट जो है पता नहीं है कितना है, वही तो हमें अभी फाइंड करना है। और टाइम कितना 5 साल में, ठीक है, 5 साल में जो है वो 2600 हो जाते हैं डिवाइड बाय 100। तो फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में पुट किया। यहाँ पर देखिए 0 से 2 0 गए, आपका यहाँ पर 600 आया और यहाँ पर कितना आ रहा है आर इंटू 100, ठीक है, 20 इंटू 5 100 हो गया। तो 100 को यहाँ ले जाओ, 100 यहाँ आ गया, यहाँ से हटा दो 100 को, तो 0 से 0 गया। रेट कितना आ गया 6%, ठीक है, रेट 6% हमारा पता लग गया हमें, रेट कितना है 6% है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि 3% रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3% बढ़ाना है, तो देखिए जो हमारा प्रिंसिपल था वो 2000 रुपये था, ठीक है, 2000 रुपये था, 3% रेट बढ़ा दिया, तो रेट को 3% 6% है, तो 3% बढ़ाओगे तो 9 हो जाएगा। टाइम उतना ही है 5 साल का, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपका 20 से 20 गया, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है, 100 इंटू 9 ये आपका 900 हो गया। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 9% पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 900 रुपये आ रहा है 5 साल बाद। मगर इसमें टोटल अमाउंट पूछा था, क्योंकि आप देख सकते हो जो ऑप्शन है वहाँ पर ऐसा आपको कोई 900 रुपये नहीं दे रखा, क्योंकि टोटल अमाउंट पूछा था। तो 2000 प्रिंसिपल था, उसमें हम ऐड करेंगे 5 साल बाद 900 हो जाएगा 9% पे, तो कितना 2900 इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 2900 का दिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और आप इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट्स क्या रखें, ये हमारा 12th क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट्स दिया है, एक ए पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो है -5 और 7। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, वो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में बी मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हमें दे रखी है -1 और 3, ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हमें इनके बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सिंपल फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पर आपका रूट आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस करना है, सॉरी प्लस, यहाँ पर आएगा आपका y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x2 क्या है, x2 हमें दे रखा है यहाँ पर -1, तो -1 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, या माइनस है फिर x1 है, ठीक है। x1 की वैल्यू -5 है और माइनस हमें पहले से दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +5 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है, y2 3 है, माइनस y1 है 7 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो -1 + 5 है तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस 3 में -7 के तो -4 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे फिर से 16 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया √32। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 16 × 2 भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, 16 2 32 ही होता है। अब देखिए √16 4 होता है तो 4 बाहर आ गया, √2, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता था वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 13th क्वेश्चन है, ठीक है। 13th क्वेश्चन में शायद ट्रिक भी लग रही है, देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन में बोला है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 एट 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड ईयरली। तो 12,600 रुपये, इसमें 2 वर्ष के लिए 10% पे जो है आपका कौन सा चक्रवर्ती ब्याज लगता है। तो आपको इसमें बताना है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला पुट करते हैं तो A = P1 + R डिवाइड बाय 100 और टाइम। तो अगर इस पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे हमें दे रखा है 12,600 आपका
प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट आपका 10 दिया है डिवाइड बाय 100, कितने ईयर के लिए? 2 साल के लिए। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका जो है अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से जो है आपका प्रिंसिपल माइनस करना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा। तो ये तो आपका मेथड है जिससे आप आंसर निकालोगे। ट्रिक क्या लगा सकते हो, देखिए यहाँ पर हमें दिखा है जो प्रिंसिपल है वो कितना है 12,600 रुपये, ठीक है। पहले साल पे जो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा इसका 10%, ठीक है। 12,600 का 10% कैसे निकालोगे, इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 1260। तो पहले साल पे आपको जो है 1,260 का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल पे कितना मिलेगा, 1,260 ही मिलेगा, 10% है। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी जो पहले साल का ब्याज था इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसमें भी 10% मिलेगा आपको। तो जो 1260 है इसका 10% कितना होता है, 126 होता है। बस इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो और आपको पता लग जाएगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला है। तो 1260 है, फिर दूसरा भी साल में आपको 1260 है, पहले साल पे आपको फिर मिलेगा 10%, तो 126 पे 0 पे 10% कितना होता है, 126 होता है। इसको ऐड करते हैं, 6 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, 2646। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सिंपली ट्रिक यूज़ किया हमने। अगर आप फॉर्मूला इसमें पुट करते तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, थोड़ा टाइम लगता सॉल्व करने के लिए। मगर यहाँ हमने देखा जो आपका प्रिंसिपल था इसमें हमने क्या किया, 10% देखा, पहले 1260 मिला, दूसरे साल में भी 10% मिलेगा 1260। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी पहले साल का जो ब्याज था उसमें भी ब्याज मिला होगा। तो 1260 था, इसमें भी 10% देखोगे आप 126, तीनों को ऐड कर दो और आपका आंसर आ गया 2646। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो अगर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है। आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ 7018186561। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसमें मैं आपको क्लासेस की डिटेल्स दे दूंगा। पटवारी का हमारा बैच जो है वो चल पड़ा है, डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की। और लाइव क्लास से आपको डेली रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज इवन हम आपको देंगे। तो जब तक एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और मेन मोटिव ये रहेगा आपके जो बेसिक मेथड्स हैं उन्हें आपको अच्छे से समझाना। तो डेली मैथ्स की क्लास होगी, उसमें आपके हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उन चैप्टर के बारे में, वो सब चीज़ जो है हम जो क्लासेस हमारी होती है उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और मैथ्स ऐसा है ये आपके और भी एग्जाम्स में आता है, जैसे अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें भी ये आपका आता है। तो ऐसा है हमारा जो बैच रहेगा वो हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और काफ़ी ईयर से जो है हमारी सिलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में चेकआउट कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट जो है हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी औरों से बेहतर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स आपको सारी यहाँ मिल जाएगी। और मेन मोटिव हमारा आपको पढ़ाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीस भी बहुत मिनिमम रखिए, 2,000 रुपये हमारी फीस है टिल एग्जाम, ठीक है। डेली 5 घंटे पढ़ाएंगे, 5 से ज़्यादा टीचर होते हैं तो उनको सैलरी भी देनी होती है, तभी हमने इतनी फीस रखी है। मगर ऐसा है ये आपकी जब तक एग्जाम नहीं होगा, चाहे एग्जाम 1 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, तब तक आपकी कंप्लीट फीस 2,000 है। एक बार पे करना है, उसके बाद कभी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। बाकी क्लासेस एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। मेन मोटिव ये है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके, आपके बेसिक जो है वो प्रॉपर हो पाए और आपको एक पाथ हम बता सकें कि आपको किस पाथ पे चलना है, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है हम उसे कंफर्म कर सको। क्योंकि कभी का स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है मगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है जिनको आपको ज़्यादा जोर देना होता है, जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो वही चीज़ें हमारे टीचर्स आपको बताएंगे। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज सारे हमें पटवारी के क्वेश्चन करने हैं जो कि 2016 में मैथ्स के आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो ये कहना चाहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है कमी आएगी। तो 14 क्वेश्चन है, इसमें जो हमें बोल रहा है जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस मान लेते हैं पहले 100% है, ठीक है, 100% रेडियस है, तब आपका एरिया कितना होता। एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो आपका सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो रेडियस 100% है, 100 मान लो, ठीक है, 100 मान लो, 100 है आपकी रेडियस। तो इसका जो एरिया है वो कितना आएगा, पाई 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 0 है, 2 0 और आ जाएगी पाई, ठीक है, ये एरिया है। अब बोल रहा है रेडियस जो है 20% कम कर दी, तो 20% कम कर दी यानी 100 थी रेडियस, तो अब कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो अब एरिया कितना है आपका, एरिया वही फॉर्मूला रहेगा सर्कल का πr²। तो पाई
अब यहाँ पर 80 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 8 8 64 होता है, 2 0 आगे और ये पाई। अब आपका एरिया 6400 पाई हो गया है। तो इसमें पूछा था आपको परसेंटेज फाइंड करना है जो उसके एरिया में डिक्रीज आता है। तो डिक्रीज कितना है, पहले आपका कितना 10,000 था, अब आपका कितना हो गया 6,400 हो गया। तो डिक्रीज कितना आया 3,600 का जो है डिक्रीज आ गया पाई, ठीक है। पाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय आपका टोटल कितना था, पहले कितना था एरिया, वो था 10,000, ठीक है। 10,000 आपका एरिया था। परसेंटेज निकालनी है, डिक्रीज कितना हुआ तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। इतना डिक्रीज आया कितने में से, इतना था आपका, ठीक है। पहले सबसे पहले इतना था, फिर जब हमने 20% रेडियस कम की तो 6400 हो गया। तो जब आपने देखा कितना डिक्रीज आया, 3600 का जो डिक्रीज आया है। तो 3600 डिवाइड बाय टोटल पहले कितना था 10,000, उसको आपको इंटू करना है 100 से, क्योंकि हमें डिक्रीज में परसेंटेज फाइंड करनी है। पाई से पाई कट करो, 2 0 से 2 0 कट करो, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 कट करो, तो कितना है 36%। तो सिंपल सा आंसर है 36, इसका आंसर आ गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन को आपने पहले करा होगा तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं था, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस, पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो हो गए, अब सारे आपके इजी टाइप के रहने वाले हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है। इसमें बोल रखा है ये आपका ए है, बी है, सी है और एम है। अब हमें एंगल बोल रखा है ए बी सी कितना है, ए बी सी आपका कितना है 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री है। और ये बोला परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर आपका ए एम है। तो ए एम अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमसे ये एंगल इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। एंगल कौन सा पूछा है, एम ए बी। तो ये एंगल मान लीजिए एक्स है, ठीक है। इस एंगल को हमसे पूछा हुआ है। तो एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका आपका जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री आएगा आपका, 180 डिग्री आना चाहिए था। तो यहाँ पर एक एंगल हमें दिया है कि 50 डिग्री है, दूसरा हमें पता है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, और प्लस करेंगे x, ठीक है। तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस आपका 90 डिग्री। तो 90 प्लस 50 140 होता है, 180 में से 140 गया तो कितना है 40 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल है ये कितना है, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा था एम ए बी, ये 40 डिग्री है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक एंगल हमें दिया था, ये हमें बोला परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। हमें पता था अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो दो एंगल दिए थे, 180 टोटल आना चाहिए था, तो दोनों को 180 से माइनस करो, हमें पता लग गया थर्ड कौन सा होगा 40 डिग्री ही होगा। तो इजी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर हार इन 5 hours. If the same distance is to be covered in 1 2/3 hours, what will be the speed of the aeroplane? तो कहना चाहता है एक हवाई जहाज जो है वो एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 5 घंटे में तय करता है। तो ये हमारा 16th क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर आपका जो है डिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम के। प्लेन की स्पीड हमें बता रखी है वो कितनी है 240 किलोमीटर पर हार, और टाइम कितना लेता है 5 घंटे का टाइम लेता है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आएगा। तो 1200 आपका किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो ट्रेन जो आपका एरोप्लेन है वो 1200 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कितने 5 घंटे में तय करता है 240 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, उसी सेम डिस्टेंस को, यानी यही आपका सेम डिस्टेंस रहेगा, इसे वो जो आपको टाइम दे रखा है। अब हमें टाइम क्या दिया, टाइम दिया है यहाँ पर 1 2/3 hours। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 1 3 हो गया, प्लस 2 5/3 hours। इस डिस्टेंस को इस टाइम में वो किस स्पीड से कवर कर पाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला दिया था आपका डिस्टेंस कितना है 1200 डिवाइड बाय टाइम, आपका स्पीड आ जाएगा। टाइम कितना है 5 डिवाइड बाय 3, ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। 5 2 × 10 हुआ, यहाँ पर आपका 4 आ गया, 0 आ गया। तो 240 × 3 हो गया 720, यानी 720 किलोमीटर पर हार की जो स्पीड है, इससे अगर वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा इतने घंटे में वो उसको ट्रैवल कर देगा, ठीक है। प्लेन को इस स्पीड से जाना होगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इतने घंटे में। तो इसका राइट आंसर 720 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा लिखा था, लेंथी से लिखा था, एग्जामिनर ऐसे ही करता है, लेंथी सा क्वेश्चन लिख देता है ताकि आपका उसको पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाए। बाकी देखिए आंसर इतना सिंपल था। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है एरोप्लेन, फिर हमें पता था डिस्टेंस पता लग गया था, टाइम उसने दे रखा था कि इस टाइम में इस डिस्टेंस को किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। तो बस यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने सारा आंसर जो है फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। 17th हमें दे रखा है 8 5 9 7
माइनस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इक्वल टू 7429 माइनस 4358। तो इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ऐसे करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में लिखते हैं x लिखते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस x है तो उधर चले गया, क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है, 8597 था, ये आपका इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 7429, यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4358। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट में लिख दीजिए क्या आंसर आएगा। इजी नहीं है, अब जिन बच्चों की मैथ्स ही वीक है, प्लस माइनस ही ठीक से नहीं आता, उनसे ये भी नहीं होगा। तो अगर मैथ अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो एक बार कमेंट में आंसर लिख दो ताकि मुझे भी पता लग जाए वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको यहाँ पर आगे होमवर्क ले देता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालनी है बस आपको, ये आपका दे रखा है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेना, फिर उसमें से 7429 को माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसमें बोल रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y। तो दो नंबर है x एंड y, उनका HCF और LCM दिया है, वो कितने 3 है और 105 है। बाद में उसने बोला है x प्लस वाई है वो 36 के बराबर है। तो इसमें हमें फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें हमें बोला था x और y दो नंबर है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है सिंपल से, जब LCM एंड HCF वाला चैप्टर पढ़ोगे, दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ नंबर दिए x और y, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होंगे, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो HCF 3 दिया है और LCM कितना दिया है, 105 दिया है, ठीक है। HCF 3 दिया है और LCM 5 दिया है। तो ये पहला आपका आ गया कि x इंटू वाई करोगे, ये किसके बराबर होगा, उनके HCF और LCM के दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर आगे हमें बोला था इसने x प्लस वाई, ये क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन में देख रखा है, और फाइंड हमें क्या करना है, 1/x प्लस 1/y ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें देखिए LCM लेते हैं पहले, ये आपका आएगा xy, ठीक है, xy आ गया, यहाँ x था तो ऊपर y आ जाएगा, प्लस यहाँ y था तो ऊपर x आ जाएगा, ठीक है। LCM लिया सिंपली, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 36 है, 36 है x प्लस वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 105, तो ये एक्स वाई इंटू का ही है, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 105। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका कितना हो गया, 3 1 और 3 12 3 12 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आपका 3 कितने सा होगा, 4 12 होता है, और 3 3 9 5, यहाँ 4/35 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं 4/35 दिए, हाँ ऑप्शन सी में 4/35 दिया है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक आपको छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और क्वेश्चन में हमें ये चीज़ तो दी थी x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो बस इसका LCM दिया और दोनों जगह वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमें दे रखा है बोर्ड में, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 0.06 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 0.47 का स्क्वायर, फिर प्लस करके 0.079 का स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइड करके इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे, तो वैसे करेंगे तो पेपर भी खत्म हो जाएगा, मगर आंसर निकालते निकालते आपका जो है पूरा टाइम चले जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन देखना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो समझो ट्रिक लगनी ही लगनी है, कोई ना कोई तो तरीका होगा इसे जल्दी सॉल्व करने का। कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा कि आपको इसको स्क्वायर करो फिर ऐड करो फिर वैसे करना है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ी वो तो वही करेंगे, मगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो बात है, ये जल्दी सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 0.06 लिखा है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, 100 का भी स्क्वायर होगा। फिर क्या है, प्लस में यहाँ पर आपकी 47 का स्क्वायर लिखा है, डिवाइड बाय यहाँ पर कितने टर्म में 100 है, ठीक है, 100 का भी स्क्वायर कर दो। फिर आपका क्या है, कितनी टर्म दी है, 79 इसका स्क्वायर है। फिर नीचे क्या आएगा, यहाँ 3 डिजिट है तो 1000 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ कितनी है, यहाँ 6 का स्क्वायर रह गया, यहाँ पर 3 टर्म्स थी तो 100 का 1000 का स्क्वायर हो गया। प्लस देखना यहाँ 47 है, 47 का स्क्वायर हो गया, यहाँ कितनी टर्म में, 3 टर्म है, 1000 का स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पर आपकी 79 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय यहाँ पर 4 टर्म है, यानी 10,000 का स्क्वायर होगा। तो देखिए अब आपका जो ऊपर का है सेम लग रहा है, बस थोड़ा बेस इसमें अलग है। तो बस इसमें आपको LCM लेना है, तो यहाँ पर LCM लोगे कितना आएगा,
1000 का स्क्वायर। यहाँ 100 का स्क्वायर था, 100 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तभी 100 का स्क्वायर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया, 1000 का स्क्वायर है या 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका 6 स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ 100 का स्क्वायर था, एलसीएम 1000 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा। प्लस देखो 47 है, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका 100 का स्क्वायर है, तो इंटू आपका 10 का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। प्लस आपका फिर है 79 का स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एलसीएम ही 1000 का स्क्वायर है, यहाँ 1000 का स्क्वायर ही है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या दिया है, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका कितना आएगा, यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 10,000 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 1000 का स्क्वायर है, एलसीएम 10,000 का स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 47 का, ठीक है 47 का स्क्वायर है इंटू यहाँ पर 1000 का 10,000 का एलसीएम लिया था, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर से इंटू होगा, इंटू आपका क्या होगा प्लस 79 के नीचे कितना है 10,000, ये एलसीएम 10,000 था, तो ये 79 का स्क्वायर है। अब देखिए ये पूरी टर्म कट जाएगी, दोनों सेम होगी तो ये कट जाएगी। अब इसका अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 10,000 का स्क्वायर हो रहा है डिवाइड बाय ये नीचे रह जाएगा 1000 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल हो जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो है तो स्क्वायर हटाओगे तो 8 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो और लगा दो। यहाँ 3 जीरो थे, स्क्वायर हटाओगे तो 3 और आ जाएंगे, स्क्वायर करना था। अब देखिए यहाँ 6 जीरो है, 6 जीरो से 6 जीरो कट करो, आंसर आ गया 100, तो 100 ही इसका राइट आंसर था। तो इसमें क्या करना था, आपने एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना था और आपका आंसर आ गया है। कभी भी इसे स्क्वायर करके जैसे 0.06 का स्क्वायर किया फिर उसमें ऐड करोगे 0.47 का स्क्वायर, तो वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसा ये आपकी ट्रिक थी कि एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना था। ट्रिक नहीं बोल सकते, मेथड बोल सकते, क्योंकि मेथड ये सिंपल, बस अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो आप इजीली आगे भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, 6 इंटू 5, 20 क्वेश्चन है, 6 इंटू 5 हो गया 30, 30 प्लस 5 35, तो 35 डिवाइड बाय जो नीचे है वही रहेगा 6 इंटू ये आपका कितना हो गया, 7 6 का कितना होता है 42, 42 प्लस 3 कितना हो गया, ये आपका 45 हो गया, डिवाइड बाय 7 ही रहेगा। ठीक है, 7 ही नीचे रहेगा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 करोगे 11, 11/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, 7 5 जा 35 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा हो गया और 3 कितने जा होता है, 3 1 जा 3 हो गया प्लस 5 ये 15 हो गया। तो ये आपका आ गया 5 इंटू 15 कितना होता है, 5 इंटू 15 आपका 75 होता है। तो 75 डिवाइड बाई 2 प्लस 11/2, इसको सॉल्व कीजिए, 2 आपका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 75 प्लस 11, इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 86/2 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 43 इसका राइट आंसर आएगा। तो 20 देख लेते हैं, 20 का राइट आंसर 43 यानी डी है। ठीक है, तो आपको इसको ओपन करना आना चाहिए, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 43 इसका राइट आंसर है। तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सिंप्लीफाई के आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो हमें कुछ सामने दे रखा है नंबर, इसके आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x इंटू क्या है, रूट में 0.0016 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर 0.0016 दिया है, तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे, 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो आ गए इक्वल टू 4। तो पूरे का अंडर रूट हो रहा है, तो हमें पता ही है अगर 16 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। और यहाँ पर आपका 10,000 दिया है तो 10,000 का करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 16 का 4 हो गया और 10,000 का आपका 100 हो गया इक्वल टू 4। तो 4 से 4 गया, 100 उधर गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो इजी सा क्वेश्चन था आपका। देखिए अंडर रूट में दे रखा था 0.0016, तो पॉइंट में 4 थे तो नीचे 4 जीरो आ गए। दोनों को जब हमने ओपन किया, अंडर रूट को जब किया 16 का तो 4 बना और 10,000 का आपका 100 हो गया। तो इससे हमारी वैल्यू x की आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से आपको एक इक्वेशन टाइप दे रखी है, तो इसमें आपको किसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो बेस है उसको सेम बनाना पड़ेगा, तब पावर आप इक्वल टू में ले सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ 16 है, तो 16 कैसे बना सकते हो आप, 2 की पावर अगर आप 4 करोगे, ठीक है 2 की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा, अगर 4 की पावर
2 की पावर 3 होती तो कितना 8 हो जाता, 2 की पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, और इसका भी होल का कितना है x है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2, यहाँ पर 4 को x से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4x हो जाएगा। तो अब हमारा बेस सेम हो गया, तो हम पावर इक्वल टू में ले सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x, ठीक है। अब ये 2x वहाँ जाएगा तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। 2 हमारा इसमें राइट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन 22 था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो सिंपल सा तरीका था इसे सॉल्व करने का, बस बेस सेम करना था, फिर हम पावर इक्वल टू में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपकी एक सीरीज दे रखी है, आपको ये जो ब्लैंक दिया है यहाँ फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ गैप ही देख लेते हैं कितना है, 2 से 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 से 11 के बीच में 6 का गैप है, 11 से 20 के बीच में 9 का गैप है, 20 से 32 के बीच में 12 का गैप है, 32 से 47 के बीच में 15 का। तो नेक्स्ट कितना 18 का गैप होना चाहिए आपका। तो 47 प्लस 18 कितना हो गया, ये आपका 65 हो गया। तो इसका राइट आंसर 65 आएगा। तो मिसिंग टर्म बतानी थी, यहाँ पर आपका 65 आना था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई 18 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई 18 के बराबर है, x इंटू वाई 72 के बराबर है, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है किसके बराबर होगा। तो 10th में भी अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, जैसे x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करें तो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 18, तो 18 का स्क्वायर करना है, 18 का स्क्वायर कर दो प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 72, तो 2 इंटू 72 कर दो। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 72 144 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 324 में से आपको 144 माइनस करना है, तो वो कितना होता है 180 होता है। तो इसका राइट आंसर 180 है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला था, अगर आपको ये पता होता एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बाकी दोनों वैल्यू पता थी हमें, एक्स प्लस वाई की भी और एक्स इंटू वाई की भी, तो हमने बस पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 180। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पटवारी के एग्जाम में आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो लास्ट है यहाँ पर 2 इक्वेशन दी है, तो 2 इक्वेशन हमें दे रखी है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए कि x y से बड़ा है या फिर x y से छोटा है, या x y से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो ऐसे आपको 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हमें ओपन करना होगा, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको क्या करना है, 8x को इस तरह ओपन करना है कि अगर सम करो तो 8 आए, अगर मल्टीप्लाई करो तो 15 है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दे रखा है हमें x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम 5x लिख सकते हैं प्लस 3x लिख सकते हैं, प्लस 15 करेंगे इक्वल टू 0। तो देखिए 8x को मैंने कैसे लिख दिया 5x प्लस 3x, तो एक ही बात है 5x प्लस 3x कितना होता है 8x ही होता है। मगर अगर 5 को 3 में ऐड करोगे तो 8 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है। तो ऐसे से ओपन करना होता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे x कॉमन लिया, x यहाँ पर रह गया आपका प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 3 हो गया, यहाँ आपका x रह गया, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा यहाँ पर भी। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ रही है x प्लस 3 या x प्लस 5, तो इसको जब आप लिखोगे इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3 और -5। तो x की वैल्यू आपकी -3 और -5 है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको भी आपने ऐसे ओपन करना है कि अगर प्लस करो तो 3 आए, अगर इंटू करो तो 2 आए। तो यहाँ क्या लिख सकते हो 2y प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2y प्लस वाई 3y होता है। अब इसको देख लेते हैं, y हम कॉमन लेते हैं, y प्लस 2 हो गया, यहाँ पर आपका क्या गया y, यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ 1 लेंगे, ठीक है 1 आएगा, यहाँ आएगा आपका y प्लस 2। तो यहाँ से y प्लस 2 आ गया आपका इक्वल टू 0 होगा। तो y प्लस 1 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 और -2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई -3 और -5, y की वैल्यू आई -2 और -1 और -2। तो इसमें आपका कौन सा सी है, अगर नंबर लाइन में देखोगे तो 0 है, फिर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, -5 आता है। तो -1 और -2 बड़ा होता है और -3 और -5 से। तो y जो है वो बड़ा होगा किससे, x से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है x से बड़ा कौन है y, ठीक है, x से बड़ा कौन है y। तो y x से बड़ा ही है क्योंकि उसकी वैल्यू -1 और -2 है, x की तो
कितनी है, -3 और -5, तो जो y है वो x से बड़ा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो y है वो x से बड़ा है। तो बस यही आपका इसमें दे रखा था। तो आज के हमारे पटवारी के क्वेश्चन फिनिश हो गए। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर 2019 के पटवारी के मैथ्स सेक्शन के क्वेश्चन देखने होंगे तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसमें हम 2015 के जो पटवारी में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं।